वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन और उसके जो पैथोलॉजिकल जो टाइप्स और जो कॉजेस है उसके बारे में। ओके, तो नियोनेटल जॉन्डिस का मतलब क्या होता है कि जब भी सीरम बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए नियोनेट्स में, तो उसे हम कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, और वो समटाइम्स जो न्यूबॉर्न्स है उसमें हम फिजियोलॉजिकल भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जो न्यूबॉर्न्स है उसमें लीवर प्री मेच्योर होता है समटाइम्स, और उसकी वजह से हमें जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका लेवल हाई देखने को मिलता है, और उसे हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ओके, और यहाँ पे जो इस वीडियो को समझने के लिए जो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म वाला जो वीडियो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं वेरियस कॉजेज ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। ओके, तो गिलबर्ट सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ओके, और उस यहाँ पे मेन डिफेक्ट क्या होती है, यहाँ पे जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी होगी। ओके, तो यहाँ पे जब भी यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि जो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका कन्वर्जन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में नहीं होगा। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और उसे हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ये कंडीशन होती है वेरी माइल्ड होती है। यहाँ पे जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ओके, और यहाँ पे जो प्रोग्नोसिस है वो भी गुड होता है। यहाँ पे जो हिपेटिक फीचर्स होते हैं वो भी नॉर्मल देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम में लिखा है कि जो गिलबर्ट सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की जो डेफिशिएंसी होगी, ओके, उसकी वजह से यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। वो वेरी माइल्ड कंडीशन है और उसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी गुड होता है। यहाँ पे जो हिपेटिक मॉर्फोलॉजी है वो भी हमें नॉर्मल देखने को मिलती है। ओके, दूसरा रीज़न है क्रिगलर नजार सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे क्रिगलर नजार सिंड्रोम 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, लेकिन यहाँ पे जो टाइप 1 है यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसका क्या होता है कि पूरी की पूरी तरह एब्सेंस होता है। ओके, और यहाँ पे जो टाइप 2 में क्या होता है कि यहाँ पे जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम होती है और उसका लेवल डिक्रीज होता है। ओके, और टाइप 1 में क्या है, पूरा का पूरी तरह एब्सेंस होना। ओके, तो यहाँ पे जो टाइप 1 है और वो कंपेयर टू टाइप 2, यहाँ पे टाइप 1 में उसका जो प्रोग्नोसिस है वो हमें पुअर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वेरी हाई लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हाई होता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, और यहाँ पे जो प्रोग्नोसिस होता है वो भी वेरी पुअर होता है। लेकिन यहाँ पे जो हिपेटिक मॉर्फोलॉजी है वो दोनों में नॉर्मल होती है। ओके, यहाँ पे जो क्रिगलर नजर टाइप 1 है ऑटोसोमल रिसेसिव है, और यहाँ पे जो टाइप 2 है वो मेनली ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो टाइप 2 है वेरी माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है और उसका प्रोग्नोसिस है वो भी यहाँ पे मतलब गुड होता है। ओके, और यहाँ पे जो हिपेटिक मॉर्फोलॉजी है वो भी नॉर्मल होती है। ओके, और लास्ट हम देखते हैं डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और यहाँ पे जो मेन डिफेक्ट होती है ना वो होती है MRP2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में। ओके, MRP2 का फंक्शन क्या था वो हमने बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म वाला वीडियो में देखा था कि जो MRP2 प्रोटीन मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन उसका डिफेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन का जब भी डिफेक्ट होगा तब क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका एक्सक्रीशन बाइल कैलानिकुलाई में नहीं होगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ओके, और ये अभी जो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में वो वेरी माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है, उसमें भी हमें क्या देखना है कि जो प्रोग्नोसिस है वो भी गुड होता है। और यहाँ पे जो मेन डिफ्रेंशिएटिव फीचर्स क्या है कि जो यहाँ पे जो हिपेटिक मॉर्फोलॉजी है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ग्रीनिश ब्लैक पिगमेंटेशन, मेलेनिन लाइक ग्रीनिश ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को
मिलते हैं। ओके, यहाँ पे डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में मैंने लिखा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है और यहाँ पे जो MRP2 है वो डिफेक्टिव होता है। ओके, उसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज कैनालिकुलर एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। और यहाँ पे हिपेटिक फीचर्स में आपको याद रखना है कि ग्रीनिश ब्लैक पिगमेंट देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे ये 4 टाइप्स हो गए, गिलबर्ट सिंड्रोम, टाइप 1 क्रिगलर नज़र, टाइप 2 क्रिगलर नज़र एंड डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। एंड एक दूसरा मतलब कोज होता है रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो OATP है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उसका क्या फंक्शन होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका हिपेटिक सेल जो हिपेटोसाइट्स होता है उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अपटेक करना हिपेटोसाइट्स में, वो कौन से प्रोटीन्स की मदद से होता है? OATP, ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। लेकिन रोटर सिंड्रोम्स में क्या होता है कि जो उसका जो अपटेक है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, उसकी वजह से यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई नंबर ऑफ देखने को मिलता है। और समटाइम्स दूसरा ये भी एक थियरी है कि यहाँ पे जो रोटर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका एक्सक्रीशन कम होता है और उसकी वजह से कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी हाई लेवल को हाई नंबर ऑफ देखने को मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोजेस है, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नज़र टाइप 1, टाइप 2 एंड डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, तो ये पूरा हो गया नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में।